स्वागत है दोस्तों आपका टीएसएम मिशन पीसीएस में। हम लोग फिर से लेके आए हैं पीपीएससी के द्वारा जो टीचर का बहाली लिया जा रहा है उसका जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसका हम लोग सारे क्वेश्चंस को 1 से लेकर के 120 तक का जितना भी क्वेश्चंस है सबको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसका आंसर की को जानेंगे और हाँ, एकदम शॉर्ट टाइम में हम लोग सिर्फ उसका आंसर की को जानेंगे। 30 से 35 मिनट में हो जाएगा और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे यहीं पे। ठीक है, तो गौर से देखिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और इसमें आपको बीपीएससी से रिलेटेड सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें सारे चीज़ आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से, और ये सीरीज एच का है, जो ग्रुप के हिसाब से दिया गया था ना, तो एच ग्रुप का है। ठीक है, तो मिला लीजिएगा अपने अपना ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, तो ये एच ग्रुप का है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट, ताकि अच्छे से दिखे। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे देखते हैं। बिहार मद निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी जो बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। ठीक है, तो इसका कितना प्रतिशत देना होगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 10%। 10% देना होगा। ठीक है, अगला है। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। ठीक है, यह कौन देश बनाया है, तो इसका आंसर है आपका चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन द्वारा बनाएगा C919। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का। कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है, तो यह भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, मिला लीजिएगा आप अपना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो कौन सा जिला जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऊपर में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पांचवा देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। ठीक है, कौन सा मतलब क्या जारी किया जाता है न्यायालय के थ्रू, तो यह रीट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी पर स्थित बांध कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में है, तो अल अक्सा मस्जिद जो है आपका यह जेरूसलम में है। ठीक है, जेरूसलम में है अल अक्सा मस्जिद, और इसी को लेके बहुत चर्चा हुआ था अभी, जिसकी वजह से यह खबरों में थी। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, यानी कह रहा है कि जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य है। तो नाटो का सदस्य के लिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, नाटो का सदस्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कथन दिया हुआ है कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है, यानी यह किसके साथ संबंधित है, यानी यह एक थीम था। किसका थीम था, तो यह G20 का थीम था। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा G20। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वाड से रिलेटेड है। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जो कथन दिया हुआ है इनमें से कौन सा कथन जो है क्वाड के लिए सही है, तो हम लोग कथन देख लेते हैं पहले। इसका 4 देश के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो ये तक्षशिला के थे। ठीक है, मौर्य काल का। नेक्स्ट है। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के साथ यह घोषणा किया है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीट है। ठीक है, तो ये आंसर आयोग क्या मानता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि क्वेश्चन में फिक्स नहीं किया कि राज्यसभा का पूछ रहा है या
लोकसभा का पूछ रहा है। अगर लोकसभा का पूछेगा तो 888 है, राज्यसभा का और लोकसभा का मिला के जो है 1272 है, और 1272 से 888 घटा ले, जितने बचेगा वो राज्यसभा का है। तो डिपेंड करता है कि आयोग क्या मान रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर सी मान के चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डिजी क्लेम जो है जारी किया, ठीक है। नेक्स्ट है, न के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वंचित प्रतिशत कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 33% होना चाहिए। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरीय कृषि का स्थानीय नाम है? ठीक है, स्थानांतरीय कृषि का स्थानीय नाम पूछ रहा है, तो ये डी हो जाएगा, इसका तीनों का तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मलोगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य तक, ठीक है। हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक ना। इस तरह से आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसका सारा मटेरियल आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है? तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है? ठीक है, इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाले चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है? ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में कौन सा आता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच वाला स्थान को, ठीक है। उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रखा है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका आपको कथन जो है 6, मतलब सिर्फ ये नंबर सही हो जाएगा 2.6% वाला, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नहीं, सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है। अब 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख नहीं 6.11 लाख है, ठीक है, तो इसीलिए बी और सी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? ठीक है, बिहार किसान प्रांतीय किसान सभा का गठन कब होते थे? 1929 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फराजी आंदोलन, ठीक है। अगला है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 31 का मेरठ षड्यंत्र। अगला देखते हैं हम लोग 32 क्या कह रहा है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ये हो जाए, जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण होता, मतलब के लिए हुआ था उसका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है,
प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना। 34 का बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक के बारे में पूछ रहे थे, इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्लेकर दत्त। ठीक ना। 34 का हो जाएगा आपका बी। 35वां देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पट्टाभी सीतारामैया, उसी को हराकर अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से सत्य क्या है? तो इसके बारे में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो तीनों है तीनों का तीनों सत्य है। ठीक है। ऑप्शन 37, क्वेश्चन 37 में आते हैं। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, 37 का बी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था? इसका हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन। इसके बाद है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 40, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 11 अगस्त को यह आदेश दिया गया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा सी, नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है। 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता था? 42 का आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 43 का भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2002 से 2003 के बीच इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 44 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ये किसके द्वारा कहा था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब 45 देख लेते हैं। इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो जीन जैक्स रूसो। ठीक है, इनके लेखक का नाम है जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 46 का निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुरू किया गया आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। 47 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 48, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ठीक है, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया था? यह बुक लिखा गया भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। 49, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो इसका 1798 में मिलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। 50 क्या कह रहा है? सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था आपका? 1948 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, हम लोग से 1 साल बाद। उसके बाद अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है यह किसके लिए है? तो यह आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। ठीक है। 53, सूची का मिलान करना है और आंदोलन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें आ जाते हैं आंदोलन में कि मिलान करना है कौन कौन कब हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देख रहे हैं। ठीक है, 53 का हम लोग मिला लेते हैं कि क्या है इसका। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो ये हो जाएगा आपका चंपारण में। ठीक है, यानी 1 और 2। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद नेक्स्ट है खेतिहार सत्याग्रह। खेतिहार सत्याग्रह किसके लिए हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका खेरा। 3, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह तो अहमदाबाद हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। 54 में क्या कह रहा है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि। प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, इसी वजह से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 55 भी क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए।
ये भी मिलाने वाला है 55 नंबर, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है राइट साइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिक कारण की कमी, ये हो जाएगा झारखंड में। जल संसाधन की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका जाके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी का 3 हो जाएगा राजस्थान। और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, हो जाएगा आपका लद्दाख। तो इसका आपको ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 हो गया। अब हम लोग 56 देख लेते हैं। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी, हिमालय प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है श्वसन मूल किस में पाया जाता है। श्वसन मूल किस में पाया जाता है, इसका जलोद्भिद में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक क्या होता है, तो ओजोन हो जाएगा, ठीक है। ओजोन द्वितीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है हम लोग का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो है लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी, 1 से अधिक जगह पे, ठीक है। उसके बाद 61 देख लेते हैं हम लोग। 61 में क्या कह रहे हैं, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, तो धान का खेत हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर देख लेते हैं। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। वायुमंडल का किस तरफ मतलब किस परत का जो है सबसे कम तापमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 का ये नंबर, मध्यमंडल में सबसे कम होता है। कर्मिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में दृष्टि को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सुपोषण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह सी शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आपका जाके लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो ये आर्द्रभूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इटाई रोग किसके कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान्य इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, याद रखिएगा नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है पूछ रहा में हो जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, सी हो जाएगा वनस्पति उद्यान नहीं है, ठीक है। तो 67 का आपका सी हो जाएगा। 68 देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वोडम के द्वारा, ठीक है। आंसर नंबर सी, वोडम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 69, SO2 जो है प्रदूषण सूचित करता है, क्या सूचना करता है, ये लाइकेन द्वारा यह सूचित किया जाता है। SO2 का जो प्रदूषण होता है वो किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो लाइकेन के द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य का ऑप्शन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये समय कहीं नहीं है, उपयुक्त में से कहीं नहीं, क्योंकि यह जो है गोवा में है, ठीक है, गोवा में। नेक्स्ट है, IUCN मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा रहा था, इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितना ऊर्जा अवशोषित होता है, तो 10% का लो है, ठीक है। 72 का बी हो जाएगा आपका। उसके बाद 73 देख लेते हैं। ये मैथ स्टार्ट होता है यहाँ से, मैथ और रीजनिंग, इसका हम लोग सिर्फ आंसर देख लेते हैं। 73 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, क्योंकि ये बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाएंगे तो टाइम लगेगा, जो बनाए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो छूटेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। 73 का हो जाएगा आपका ए, 74 का, तो 74 का आपका हो जाएगा इसका भी ए, 1 से हो जाएगा खाली जगह। उसके बाद 75 का आपका आंसर हो जाएगा जाके, ये बना नहीं था, ठीक है, ये देख लीजिएगा, मैं बनाया नहीं था, टाइम लग रहा था इसी वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 76 का, तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मदन करण का भाई है, रीजनिंग है, ठीक है। 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जे और ई।
78 का, तो 78 का भी आप लोग बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से ई होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, ये सस्पेक्ट में है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। 79 का, तो 79 का आपका हो जाएगा बी, पश्चिम रीजनिंग है ये। उसके बाद 80 का हो जाएगा आपका ये 872। उसके बाद 81 का आपका आंसर हो जाएगा ये 8, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 82। छः सड़कें एक दिशा की ओर जाती है, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। जब तूफान आता है वाई अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है एक्स 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है जेड भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 82 का आपका हो जाएगा, आंसर में बनाया नहीं था, ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 83 का आपका आंसर हो जाएगा ये, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को इतना लिखा जाता है, उसी कूट में बॉम्बे को क्या लिखा जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 84 का, बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, इसका भी आंसर मेरे हिसाब से ई होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा और इसको मिला के, इसमें भी डाउट है, ठीक है। 85 का देख लेते हैं, यदि शब्द हाइट को इतना लिखा जाता है, उसके बाद पूछ रहा है कि उसी भाषा में मोबाइल को कौन सा कोड लिखना है, तो इसका बनाया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके सी, ठीक है। 86 का, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसको व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। सह प्राध्यापक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि आया क्या मानेगा इसका कोई ज़्यादा पता नहीं है। 86 हो गया। 87 का देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट है हम लोग का, एक व्यक्ति 4 बच्चे के बीच कौन सा इसका हो जाएगा, इसका आंसर 87 का। 87 का आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। 87 का आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद फिर यदि वर्ग का क्षेत्रफल संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो 88 का हो जाएगा आपका, ये भी बना लीजिएगा, ये नहीं बनाया हूँ मैं, उसका छोड़ा हुआ है। 89 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। 90 का हो जाएगा, 90 का आपका ऑप्शन हो जाएगा जाके सी, 160। उसके बाद 91 का आपका हो जाएगा ई मेरे हिसाब से, बाकी आप बना लीजिएगा और मिला के, तावे के एक गोले का व्यास, ठीक है। उसके बाद 92 का देखते हैं, 92 का आपका आंसर हो जाएगा जाके बी, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 93 का देख लेते हैं, 93 का आंसर हो जाएगा आपका जाके सी, 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। उसके बाद 94 का आपका हो जाएगा आंसर, 94 का आपका हो जाएगा बी, 1/3। 95 का देख लेते हैं, 95 का क्या होगा आंसर, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज या साधारण ब्याज से रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3972। 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 380, ठीक है। उसके बाद 97 का आंसर हो जाएगा आपका जाके -1 2/3 बराबर 1/2 के बीच, ये स्टार लगा हुआ है, मैं नहीं बनाया, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। 98 देख लेते हैं, 98 का है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। 99 का हो जाएगा नीलू और ये वाला का ऑप्शन नंबर ए, 20%। उसके बाद देखते हैं हम लोग 100 का हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75, ठीक है। 101 का हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। 102 का हो जाएगा आपका जाके ई। 103 का देख लेते हैं, 103 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/6। 104 का हो जाएगा, यदि ये टू बी वाला, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8:6:10:9 बी नंबर। उसके बाद आते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे साइंस स्टार्ट होता है 105 से, तो इसका हम लोग फिर अच्छे से देख लेते हैं। क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कोबालामाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 106, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, अम्ल क्षार का संकेतक कौन होगा, इसका ऑप्शन है बी, हल्दी हो जाएगा, ठीक है। 107 का देख लेते हैं, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधा, यानी क्या कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो 107 का आपका हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, ठीक है।
फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 109 का देख लेते हैं अब हम लोग। 109, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। 110 का, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। 110, 110 का नहीं, 110 का हो जाएगा आपका बी, 7 से कम होता है। ठीक है, 110 का बी। 111, 1 गीगावाट बराबर होते हैं, तो सबको पता है, जितने भी इंसान नेट चलाते हैं। 1024 MB बराबर 1 GB। 112 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया है? यह आपका अभिक्रिया हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 113 का देख लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करता है, और किसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्या करें कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? पीयूष ग्रंथि का कार्य पूछा है, तो पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, सभी अंगों में वृद्धि का प्रोत्साहन करना, पुरुषों में यौन अंगों का विकसित करना, वो सब पीयूष ग्रंथि से मतलब वो होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, तो जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 115 देख लेते हैं हम लोग। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ठीक है, इसमें तो इतना सारा हो नहीं सकता है, तो मैं तो ई के साथ जाऊंगा। अब आयोग क्या मानता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ई मेरे हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा अगले। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्थित ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह का जो है ऊंचाई स्थिर रहता है। ठीक है, वो एकदम फिक्स ऊंचाई पर ही घूमता है। उसके बाद ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा? तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होगा। ठीक है, उसके बाद मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो इसमें क्या करें? खुली जगह में खड़े रहना, जो कि सही नहीं है। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय देना, पेड़ के नीचे तो खड़े होना नहीं चाहिए। खुली छतरी लेकर चलना, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ई, 118 का। ठीक है, 118 का ऑप्शन नंबर ई। 119, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा कितना होती है? मतलब बढ़ती है घटती है? तो बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन हो गया बी आपका। और लास्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? यानी जो आंख का डोनेशन करता है, उसके आंख से कौन सा चीज को लेके जिसके आंख में लगाया जाता है उसमें लगाया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा चीज का डोनेशन किया जाता है। तो ये कॉर्निया हो जाएगा आपका। ठीक है, ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, और यहीं से आपका खत्म होता है इस शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन था हम लोगों ने सारे इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, इनमें से हो सकता है एक आध को अगर गलती हो मैथ में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा बाय द वे। और इससे ज़्यादा उम्मीद है नहीं है, और उम्मीद करता हूँ इसका 99% क्वेश्चन का आंसर जो है सही है। ठीक है, और एक आध को तो गलती हो सकता है, तो ह्यूमन एरर है, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं। जब एक बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो वो पूछा था कि वीर कुंवर जी कहाँ से लड़े थे, तो जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे, लेकिन वो जबरदस्ती का पटना मान लेते, तो इसलिए आयोग का कोई भरोसा नहीं। जब तक आयोग नहीं मान लेते तब तक इस आंसर की से ही समझिए कि 99% सही है, एक दो को छोड़ दीजिए। तो अगर आप इससे मिला के आपका कट ऑफ पार हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इससे बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम का अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।